नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। मैं किशोर पारिक किशोर, हमारे इस गार्डन गिरी ग्रुप का एडमिन। और आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि पधारे हैं आदरणीय यश प्रताप भाटिया साहब, जो कि पौधा घर के नाम से एक बहुत बड़ा अभियान इन्होंने चला रखा है। पूरे देश भर से बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी के फूलों के सजावटी पौधे और पूरी एक नर्सरी का इन्होंने रूप दे रखा है। लेकिन उसमें उद्देश्य इनका ये है कि हमारी जो ये गुलाबी नगरी है, इसका स्वरूप अब धीरे धीरे बदलता हुआ ये ग्रीन सिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाए, और जिस भी घर में जाएं हम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए ये पौधे और स्वागत करते हुआ हरापन, हरियाली हर घर में नजर आए। ये प्रयास है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन धन्यवाद। करता हूं भाटिया साहब। आज आप हमारे इस गार्डन गिरी के स्टूडियो में पधारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने भी अपनी शुरुआत जो है रिटायरमेंट के बाद की। आज जो किचन गार्डन का थोड़ा सा मैंने प्रयास किया, और एक प्रयास सिर्फ ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के रूप में कि हम हमारी जो धरती माँ है, हरी भरी प्रकृति है, इनका कैसे हम संवर्धन करें, प्रोटेक्शन करें। और अक्सर मैं चार पंक्तियों में मैं कहता हूँ कि पानी बिन पेड़ नहीं, पेड़ बिन पानी नहीं, पानी भी बचाइए तो पेड़ भी बचाइए। कोई जब मांगे वोट, पहले दूर करो खोट, वृक्षरोपण की शपथ खिलाइए। और जन्म के साथ पेड़, परण के साथ पेड़, मरण के काल में भी पेड़ लगवाइए। तो धरती हमारी माँ है, नग्न इसे करे नहीं, वृक्ष ही श्रृंगार इसके, वृक्ष से सजाइए। वाह वाह। तो पानी बिन पेड़ नहीं, पेड़ बिन पानी नहीं, पानी भी बचाइए तो पेड़ भी बचाइए। तो आइए हम बहुत बढ़िया, बहुत आज बढ़िया। चर्चा किशोर करते हैं साहब, बहुत भाटिया बढ़िया। साहब से कि भाटिया साहब, आफ्टर रिटायरमेंट आप तो एक बैंक अधिकारी रहे हैं, एक बड़े बैंक से आप सेवानिवृत्त हुए, जहां इन चीजों को सोचने का भी समय नहीं मिलता था। आपने कैसे ये सब सोचा और एक इतने बड़े रूप में आपने ये काम किया, थोड़ा सा बताइए आप। धन्यवाद किशोर जी। मैं ओरिएंटल बैंक से रिटायर हुआ तो मेरा बचपन से एक पैशन है। मुझे गार्डनिंग में बचपन से शौक रहा है। तो मैं जो है बचपन में स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में, इवन बैंक में नौकरी भी आ गई तो कहीं ना कहीं से अलग अलग वैरायटी के पेड़ लाके फल फूलों के लगाता था। अब रिटायर हो गए तो मैंने कहा भाई अपन इसी पर्यावरण की तरफ से ध्यान दें। तो मैंने छोटा सा प्रयास करके एक पौधा घर के नाम से एक नर्सरी चालू की। मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को अलग अलग वैरायटी के एग्जॉटिक प्लांट्स, ऑर्चिड प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स सारे मिलें, जिससे कि लोग उनसे परिचित हों और घर में हरियाली से सुशोभित हों। तो मेरे पास बहुत तरह के प्लांट्स हैं और उसी के साथ साथ मैं अपने प्रयास कर रहा हूँ, अपने मतलब देख रहा हूँ कि कौन से पेड़ में कौन सी खाद दी जाए और वो जो ऑर्गेनिक हो। मैं पेस्टिसाइड बिल्कुल यूज़ नहीं करता। और मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि आपके किचन के अंदर इतनी सारी आपके पास हर्ब्स हैं जिनको आप एज ए मतलब पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। प्याज ले लो, लहसुन ले लो, हरी मिर्च ले लो, हींग ले लो। ये सब चीज़ें जो ऐसी हैं कि जो आपको मतलब पेस्टिसाइड से काम करती हैं, साथ साथ में पेड़ों को खुराक भी देती हैं। तो हम्म, उसके लिए आप प्रयास करें कि आप पेस्टिसाइड्स के बजाय इन प्याज का रस, लहसुन का रस और हरी मिर्च, हींग, इन चीज़ों को मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना के उसका स्प्रे करें। साथ में आपके किचन के अंदर परिवार में घर में जितनी भी सब्जियां बनती हैं, सब्जियां काटते हैं, उसके छिलके एक एकत्रित करें, उसकी खाद बनाएं। और लिक्विड खाद में आप केले और संतरे या और कोई फ्रूट लेते हैं, उसको किसी जार में भर लें, बाल्टी में भर लें। 10-15 दिन बाद जब वो गल जाए उसको छान के वो लिक्विड खाद, जैसे 1 गिलास आपने केले का वो रस लिया जो आपने बनाया, उसमें 10 गिलास साधारण पानी मिला के वो पेड़ों में डालो। कभी भी नुकसान नहीं पहुंचेगा पेड़ों को, पेड़ों को एनर्जी मिलेगी और उनको ऑटोमेटिक फर्टिलाइजर मिलेगा। भाटिया साहब, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपका। जब मैं 2-3 बार विजिट भी किया, इतने हरे भरे, इतने स्वस्थ वृक्ष नजर आते हैं। ये कहाँ से मंगाते हैं आपके? सर ये पेड़ में पूना, कलकत्ता, हम्म, आपके इधर भीमताल,
यूपी से मंगाता हूँ। अभी मैंने नॉर्थ ईस्ट से मंगाना चालू कर रहा हूँ, जहाँ से मैं विभिन्न तरह की हल्दी मंगा रहा हूँ, क्या बात जिसमें काली हल्दी, कपूर हल्दी, आमा हल्दी, है। ये सब मंगा रहा हूँ, जिससे कि हम लोग परिचित हों। जैसे हल्दी के फूल बहुत अच्छे होते हैं, तो आप घर में जब लगाएंगे हाँ हल्दी का तो पेड़, तो आपको फूल का भी आनंद लेंगे और हल्दी को भी आप किचन में यूज आम करेंगे। के आम गुठली के आम दाम। की आम गुठलियों के दाम। क्या बात है सर। बट ऐसा हम जो एक हमने गार्डन गिरी ग्रुप शुरू किया था, वो बस इसीलिए कि मैंने शुरुआत की थी, मुझे ज़्यादा इसका ज्ञान भी नहीं है। लेकिन उस ग्रुप में बहुत अच्छे और हमारे इस गुलाबी नगरी के बहुत सारे लोग, लगभग 250 के आसपास मित्र लोग जुड़े हुए हैं। और अपने इस ग्रुप के माध्यम से अक्सर मैं प्रमोट भी करता हूँ, हमारे यहाँ जितने भी कॉमर्शियल लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो ग्रुप के लोगों का लेकिन ये मत है कि हमारे से जो जुड़े हुए हैं वो हमारे ग्रुप को थोड़ी सी रियायत दें, इसमें थोड़ा मार्गदर्शन दें। और ये, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब भी कोई समस्या आती है, कीट की समस्या आ गई, पेड़ों की ग्रोथ की समस्या आ गई, तत्काल आपकी तरफ से या और जो हमारे एग्रो स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं उनकी ओर से समाधान आता है। ये हमारे ग्रुप की सर विशेषता है। मैं भी कोशिश करूंगा, जब भी मेरे से कोई फ़ोन से या व्हाट्सएप से कोई संपर्क करेगा, मैं हर संभव प्रयास कर उसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और ख़ासकर मैं एक देना चाहता हूं संदेश कि हम घर में जब पेड़ लगाते हैं, हम ओवर वाटरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आज और आज भाटिया साहब ने मेरे को भी पकड़ा कि मेरे भी कुछ पेड़ों में एक्सेस वाटर दिया हुआ था। तो वो वास्तव में हम प्यार ही प्यार में बच्चों को ज़्यादा खिला देते हैं, वही हालत इन पेड़ों की है। हम जब पेड़ों में पानी ज़्यादा देते हैं, उससे क्या होता है कि पेड़ों की जड़ें गल जाती हैं। जड़ें गलती हैं तो एक तो पेड़ को फीड नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलती, और दूसरी तरफ जो जड़ें गल जाती हैं वो फंगस लग जाती है, और फंगस लगते ही पेड़ मर जाता है। तो हमको पानी जब भी देना है, पहले गमले में उसको पहले उंगल लगा के देखना है कि वो जमीन या पॉट हमारा गीला है या सूखा है। गीला है आप बिल्कुल पानी मत दीजिए, 1 दिन बाद 2 दिन बाद दीजिए। यदि पेड़ आपका लटक जाए तो उसके लिए आप तुरंत हल्का सा पानी दीजिएगा। और ज़्यादा लटक जाए, जैसे सपोज आपने गमले के अंदर पेड़ लगा रखा है, आदमी भूखा होगा, आपको पता चल जाएगा पेड़ लटक जाएगा। पेड़ भूखा है, पता चल पेड़ लटका हुआ, उसको पानी की जरूरत है। लेकिन हरे भरे पेड़ को पानी पानी देते जाएंगे तो पेड़ जरूर मरेगा। अब सपोज कोई पेड़ लटक गया, पत्ते लटक गए, तो मैंने बहुत अच्छा तरीका कर रखा है। मैंने एक ट्रे के अंदर पानी भरता हूँ, वो हमेशा मेरा भरा हुआ रहता है। और जो भी मेरा गमला सूख रहा है, मैं उस गमले को उस पानी के अंदर डुबो के रख देता हूँ। 10 मिनट 15 मिनट में वो जड़ों में से जब पानी लेता है, तो जो गमले की नीचे की मिट्टी सूख गई है, वो नीचे से गीली होती है, वो पूरा पानी फीड मिलता है। क्या बात है। और ऐसे ही यदि मैं पेड़ों को कोई मतलब पेस्टिसाइड तो मैं यूज़ नहीं करता, जैसे मैं आजकल यूज़ करता हूँ वर्मी वाश। जैसे वर्मी कंपोस्ट होती है, तो ऐसी वर्मी वॉश के अंदर क्या होता है, जो केंचुए का मतलब यूरिन समझ लो आप, कि जिस टैंक में केंचुए रखे जाते हैं, तो उसमें से जो उनका लिक्विड निकलता है, वो एक बाल्टी में या एक कंटेनर्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो वो हम 1 गिलास वर्मी वॉश और 10 गिलास साधारण पानी मिला करके वो पेड़ों में, जड़ों में डालें, तो उससे आपके पेड़ों की, फल फूलों की पेड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आजकल बाजार में वर्मी वाश खूब मिलता है, आप वर्मी वाश यूज कीजिए, वर्मी कंपोस्ट यूज कीजिए, लेकिन पेस्टिसाइड कभी मत यूज कीजिए। और किचन के जितने भी आपके हर्ब्स हैं उनको काम में लीजिएगा। और घर की आपकी जितनी भी सब्जियां कटती हैं, उनको आप किसी बाल्टी में इकट्ठा कर लें। और बाल्टी में इकट्ठा करने के बाद जब बाल्टी पूरी भर जाए, उसे काले रंग की थैली लें, उसमें बंद करें और अच्छी तरह टाइट बंद करके रख दें, तो आपकी खाद 2-4 महीने में बन जाएगी। और पत्तों की खाद बहुत ही बढ़िया होती है, और गोल्डन खाद जो जिसे गोल्डन खाद, और गाय के गोबर की खाद तो बेहतरीन है। यदि आपको गाय के देशी गाय की। देशी गाय की मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो आपके पेड़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव से कि जो गायों की गोबर की खाद बनी हुई वितरित करते हैं। आप कोशिश कीजिए उसको यूज करें। आप वर्मी कंपोस्ट तो है ही, वर्मी कंपोस्ट में आपके गोबर भी है, पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां भी हैं, और जब उसमें केंचुए छोड़े जाते हैं तो केंचुए का भी जो उसमें इकट्ठा होता है, वो पेड़ों के लिए बहुत बढ़िया है। और कोशिश कीजिए आप पेड़ पत्तों की खाद घर पे बनाइए और उसको यूज़ कीजिए, वर्मी वाश यूज़ कीजिए, लेकिन पेस्टिसाइड कभी यूज़ मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा भाटिया साहब। और हम
आपकी ओर से, हमारी ओर से और इस गार्डन गिरी ग्रुप की ओर से बहुत बहुत सब धन्यवाद सर। सभी। और मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। आपको कुछ भी चीज़ की कोई जानकारी चाहिए हो, मेरे मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से संपर्क कर सकते हैं। और आपके जो एक्सपीरियंस होगा उससे मैं भी लाभान्वित होऊंगा। आप हमको बताइए, आपका अपना एक्सपीरियंस हमको बताइए, अपनी समस्या बताइए, हम इकट्ठे मिलकर समस्याओं को समाधान करेंगे और आगे और बढ़ के करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्रुप से यदि कोई जाएगा इनके पास तो उसको रीजनेबल दाम में। रीजनेबल दाम तो लगेंगे, डिस्काउंट और दूंगा। हाँ, और डिस्काउंट आजकल कर। मैंने एक सिस्टम और कर लिया कि सपोज मैंने रेट फिक्स रखे हुए हैं, लेकिन कई लोग बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मैं आजकल बार्गेनिंग नहीं करता। यदि मेरे से कोई 1,000 रुपये की शॉपिंग करता है तो मेरी तरफ से एक पेड़ जरूर गिफ्ट करता हूँ मैं। मतलब उसको डिस्काउंट तो देंगे आपको, लेकिन साथ में एक पेड़ भी जरूर गिफ्ट करूंगा, जिससे कि आप जिस पेड़ से आप परिचित नहीं हैं तो आप वो पेड़ घर में फूलों का लगाएं और आप उन फूलों का भी आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी और इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाटिया साहब। और अब बीच बीच में हम लोग इस तरह की छोटी छोटी क्लिप्स बना आप के वेबिनार वेबिनार करें। आप नए नए हाँ एक्सपीरियंस जो ले रहे हैं हाँ जी। उनका भी अनुभव का लाभ हमारे हम्म, जितने भी गार्डनर्स भाई लोग हैं, हम्म। और जो ये विशेष रूप से सब्जियां लगा रहे हैं, मेरी रुचि किचन गार्डन की तरफ थोड़ी सर ज़्यादा है। किचन आ, किचन मेरे पास किचन गार्डन के भी मेरे पास एक्जोटिक प्लांट्स हैं। बेसिल है, रोजमेरी है, पॉकचाई है, दिल है, बहुत सारी और भी है मेरे पास में। अभी तो का सीजन चला गया, तो जो कि सलाद में बहुत सारे काम आती हैं, तो वो सारी मेरे पास हैं। आप मेरे से मतलब जानकारी ले सकते हैं और कभी भी पधारें। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। नमस्कार साहब। आज पारिक साहब के घर पे मुझे पधारने का मौका मिला और ये छत पे जो इन्होंने बागवानी कर रखी है, दिल बाग बाग हो गया। आदमी का बाग में जाके दिल खुश हो गया, तो मतलब छत पे सब्जियां दे के दिल बाग बाग हो गया। इन्होंने बहुत ही मेहनत से सारे पेड़ लगा रखे हैं और बिल्कुल ड्रिप इरिगेशन से पानी दे रहे हैं। पानी की भी बचत हो रही है और प्रॉपर पानी मिल रहा है पेड़ों को। स्ट्रॉबेरी, टमाटर, सभी तरह की सब्जियां लगा रखी इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास कर रखा है। और हम सबको भी अपने घर में चाहे छोटे से कंटेनर में लगाएं, कुछ ना कुछ सब्जियां, फल, फ्रूट जरूर लगाने चाहिए, जिससे कि पर्यावरण का भी विकास हो। पर्यावरण के लिए हम कुछ करें और घर की ताज़ी सब्जियां खाएं जो कि बिना किसी पेस्टिसाइड से हो। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप पधारे भाटिया साहब, बहुत ही अच्छा लगा। और एक मिनट इसको। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। मैं किशोर पारिक किशोर, हमारे इस गार्डन गिरी ग्रुप का एडमिन। और आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि पधारे हैं आदरणीय यश प्रताप भाटिया साहब, जो कि पौधा घर के नाम से एक बहुत बड़ा अभियान इन्होंने चला रखा है। पूरे देश भर से बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी के फूलों के सजावटी पौधे और पूरी एक नर्सरी का इन्होंने रूप दे रखा है। लेकिन उसमें उद्देश्य इनका ये है कि हमारी जो ये गुलाबी नगरी है, इसका स्वरूप अब धीरे धीरे बदलता हुआ ये ग्रीन सिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाए, और जिस भी घर में जाएं हम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए ये पौधे और स्वागत करते हुआ हरापन, हरियाली हर घर में नजर आए, ये प्रयास है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन धन्यवाद। करता हूं भाटिया साहब। आज आप हमारे इस गार्डन गिरी के स्टूडियो में पधारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने भी अपनी शुरुआत जो है रिटायरमेंट के बाद की। आज जो किचन गार्डन का थोड़ा सा मैंने प्रयास किया, और एक प्रयास सिर्फ ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के रूप में कि हम हमारी जो धरती माँ है, हरी भरी प्रकृति है, इनका कैसे हम संवर्धन करें, प्रोटेक्शन करें। और अक्सर मैं चार पंक्तियों में मैं कहता हूँ
कि पानी बिन पेड़ नहीं, पेड़ बिन पानी नहीं, पानी भी बचाइए तो पेड़ भी बचाइए। कोई जब मांगे वोट, पहले दूर करो खोट, वृक्षरोपण की शपथ खिलाइए। और जन्म के साथ पेड़, परण के साथ पेड़, मरण के काल में भी पेड़ लगवाइए। तो धरती हमारी माँ है, नग्न इसे करे नहीं, वृक्ष ही श्रृंगार इसके, वृक्ष से सजाइए। वाह वाह, तो पानी बिन पेड़ नहीं, पेड़ बिन पानी नहीं, पानी भी बचाइए तो पेड़ भी बचाइए। तो आइए हम बहुत बढ़िया, बहुत आज बढ़िया चर्चा किशोर करते हैं साहब, बहुत भाटिया बढ़िया। साहब से कि भाटिया साहब, आफ्टर रिटायरमेंट आप तो एक बैंक अधिकारी रहे हैं, एक बड़े बैंक से आप सेवानिवृत्त हुए, जहां इन चीजों को सोचने का भी समय नहीं मिलता था। आपने कैसे ये सब सोचा और एक इतने बड़े रूप में आपने ये काम किया, थोड़ा सा बताइए आप। धन्यवाद किशोर जी। मैं ओरिएंटल बैंक से रिटायर हुआ तो मेरा बचपन से एक पैशन है, मुझे गार्डनिंग में बचपन से शौक रहा। तो मैं जो है बचपन में, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में, इवन बैंक में नौकरी भी आ गई, तो कहीं ना कहीं से अलग अलग वैरायटी के पेड़ लाके फल फूलों के लगाता था। अब रिटायर हो गए तो मैंने कहा भाई अपन इसी पर्यावरण की तरफ से ध्यान दें। तो मैंने छोटा सा प्रयास करके एक पौधा घर के नाम से एक नर्सरी चालू की। मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को अलग अलग वैरायटी के एग्जॉटिक प्लांट्स, ऑर्चिड प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स सारे मिलें, जिससे कि लोग उनसे परिचित हों और घर में हरियाली से सुशोभित हों। तो मेरे पास बहुत तरह के प्लांट्स हैं, और उसी के साथ साथ मैं अपने प्रयास कर रहा हूँ, अपने मतलब देख रहा हूँ कि कौन से पेड़ में कौन सी खाद दी जाए और वो जो ऑर्गेनिक हो। मैं पेस्टिसाइड बिल्कुल यूज़ नहीं करता, और मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि आपके किचन के अंदर इतनी सारी आपके पास हर्ब्स हैं जिनको आप एज ए मतलब पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। प्याज ले लो, लहसुन ले लो, हरी मिर्च ले लो, हींग ले लो। ये सब चीज़ें जो ऐसी हैं कि जो आपको मतलब पेस्टिसाइड से काम करती हैं, साथ साथ में पेड़ों को खुराक भी देती हैं। तो उसके लिए आप प्रयास करें कि आप पेस्टिसाइड्स के बताए इन प्याज का रस, लहसुन का रस और हरी मिर्च, हींग, इन चीज़ों को मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना के उसका स्प्रे करें। साथ में आपके किचन के अंदर परिवार में, घर में जितनी भी सब्जियां बनती हैं, सब्जियां काटते हैं, उसके छिलके एक एकत्रित करें, उसकी खाद बनाएं। और लिक्विड खाद में आप केले और संतरे या और कोई फ्रूट लेते हैं, उसको किसी जार में भर लें, बाल्टी में भर लें। 10-15 दिन बाद जब वो गल जाए, उसको छान के वो लिक्विड खाद, जैसे 1 गिलास आपने केले का वो रस लिया जो आपने बनाया, उसमें 10 गिलास साधारण पानी मिला के वो पेड़ों में डालो। कभी भी नुकसान नहीं पहुंचेगा पेड़ों को, पेड़ों को एनर्जी मिलेगी और उनको ऑटोमेटिक फर्टिलाइजर मिलेगा। भाटिया साहब, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपका, जब मैं 2-3 बार विजिट भी किया, इतने हरे भरे, इतने स्वस्थ वृक्ष नजर आते हैं, ये कहाँ से मंगाते हैं आपके? सर ये पेड़ में पूना, कलकत्ता, हम्म, आपके इधर भीमताल, यूपी से मंगाता हूँ। अभी मैंने नॉर्थ ईस्ट से मंगाना चालू कर रहा हूँ, जहाँ से मैं विभिन्न तरह की हल्दी मंगा रहा हूँ, क्या बात जिसमें काली हल्दी, कपूर हल्दी, आमा हल्दी, है। ये सब मंगा रहा हूँ, जिससे कि हम लोग परिचित हों। जैसे हल्दी के फूल बहुत अच्छे होते हैं, तो आप घर में जब लगाएंगे हल्दी का पेड़, तो आपको फूल का भी आनंद लेंगे और हल्दी को भी आप किचन में यूज आम करेंगे। के आम गुटली के आम दाम। की आम गुडलियों के दाम। क्या बात है सर। भाटिया साहब, हम जो एक हमने गार्डन गिरी ग्रुप शुरू किया था, वो बस इसीलिए कि मैंने शुरुआत की थी, मुझे ज़्यादा इसका ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उस ग्रुप में बहुत अच्छे और हमारे इस गुलाबी नगरी के बहुत सारे लोग, लगभग 250 के आसपास मित्र लोग जुड़े हुए हैं। और अपने इस ग्रुप के माध्यम से अक्सर मैं प्रमोट भी करता हूँ, हमारे यहाँ जितने भी कॉमर्शियल लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो ग्रुप के लोगों का लेकिन ये मत है कि हमारे से जो जुड़े हुए हैं वो हमारे ग्रुप को थोड़ी सी रियायत दें, इसमें थोड़ा मार्गदर्शन दें। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब भी कोई समस्या आती है, कीट की समस्या आ गई, पेड़ों की ग्रोथ की समस्या आ गई, तत्काल आपकी तरफ से या और जो हमारे एग्रो स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं उनकी ओर से समाधान आता है। ये हमारे ग्रुप की सर विशेषता है। मैं भी कोशिश करूंगा, जब भी मेरे से कोई फ़ोन से या व्हाट्सएप से कोई संपर्क करेगा, मैं हर संभव प्रयास कर उसको
अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और ख़ासकर मैं एक देना चाहता हूं संदेश कि हम घर में जब पेड़ लगाते हैं, हम ओवर वाटरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आज और आज भाटिया साहब ने मेरे को भी पकड़ा कि मेरे भी कुछ पेड़ों में एक्सेस वाटर दिया हुआ था। तो वो वास्तव में हम प्यार ही प्यार में बच्चों को ज़्यादा खिला देते हैं, वही हालत इन पेड़ों की है। हम जब पेड़ों में पानी ज़्यादा देते हैं, उससे क्या होता है कि पेड़ों की जड़ें गल जाती हैं। जड़ें गलती हैं तो एक तो पेड़ को फीड नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलती, और दूसरी तरफ जड़ें गल जाती हैं और फंगस लग जाती है, और फंगस लगते ही पेड़ मर जाता। तो हमको पानी जब भी देना है, पहले गमले में उसको पहले उंगल लगा के देखना है कि वो जमीन या पॉट हमारा गीला है या सूखा है। गीला है, आप बिल्कुल पानी मत दीजिए, 1 दिन बाद 2 दिन बाद दीजिए। यदि पेड़ आपका लटक जाए तो उसके लिए आप तुरंत हल्का सा पानी दीजिएगा। और ज़्यादा लटक जाए, जैसे सपोज आपने गमले के अंदर पेड़ लगा रखा है, आदमी भूखा होगा, आपको पता चल जाएगा, पेड़ लटक जाएगा। पेड़ भूखा है, पता चल पेड़ लटका हुआ, उसको पानी की जरूरत है। लेकिन हरे भरे पेड़ को पानी पानी देते जाएंगे तो पेड़ जरूर मरेगा। अब सपोज कोई पेड़ लटक गया, पत्ते लटक गए, तो मैंने बहुत अच्छा तरीका कर रखा है, मैंने ट्रे के अंदर पानी भरता हूँ, वो हमेशा मेरा भरा हुआ रहता है। और जो भी मेरा गमला सूख रहा है, मैं उस गमले को उस पानी के अंदर डुबो के रख देता हूँ। 10 मिनट 15 मिनट में वो जड़ों में से जब पानी लेता है, तो जो गमले की नीचे की मिट्टी सूख गई है, वो नीचे से गीली होती है, वो पूरा पानी फीड मिलता है। और ऐसे ही यदि मैं पेड़ों को कोई मतलब पेस्टिसाइड तो मैं यूज़ नहीं करता, जैसे मैं आजकल यूज़ करता हूँ वर्मी वाश। जैसे वर्मी कंपोस्ट होती है, तो ऐसी वर्मी वॉश के अंदर क्या होता है, जो केंचुए का मतलब यूरिन समझ लो आप, कि जिस टैंक में केंचुए रखे जाते हैं, तो उसमें से जो उनका लिक्विड निकलता है, वो एक बाल्टी में या एक कंटेनर्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो वो हम 1 गिलास वर्मी वॉश और 10 गिलास साधारण पानी मिला करके वो पेड़ों में, जड़ों में डालें, तो उससे आपके पेड़ों की, फल फूलों की पेड़ों में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आजकल बाजार में वर्मी वाश खूब मिलता है, आप वर्मी वाश यूज कीजिए, वर्मी कंपोस्ट यूज कीजिए, लेकिन पेस्टिसाइड कभी मत यूज कीजिए। और किचन के जितने भी आपके हर्ब्स हैं, उनको काम में लीजिएगा। और घर की आपकी जितनी भी सब्जियां कटती हैं, उनको आप किसी बाल्टी में इकट्ठा कर लें। और बाल्टी में इकट्ठा करने के बाद जब बाल्टी पूरी भर जाए, उसी काले रंग की थैली लें, उसमें बंद करें और अच्छी तरह टाइट बंद करके रख दें, तो आपकी खाद 2-4 महीने में बन जाएगी। और पत्तों की खाद बहुत ही बढ़िया होती है, और गोल्डन खाद जो कहते जैसे हैं। गोल्डन खाद, और गाय के गोबर की खाद तो बेहतरीन है। यदि आपको गाय के देशी गाय देशी की। देशी देशी गाय की मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो आपके पेड़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव से कि जो गायों की गोबर की खाद बनी हुई वितरित करते हैं, आप कोशिश कीजिए उसको यूज़ करें आप। वर्मी कंपोस्ट तो है ही, वर्मी कंपोस्ट में आपके गोबर भी है, पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां भी हैं, और जब उसमें केंचुए छोड़े जाते हैं, तो केंचुए का भी जो उसमें इकट्ठा होता है, वो पेड़ों के लिए बहुत बढ़िया है। और कोशिश कीजिए आप पेड़ पत्तों की खाद घर पे बनाइए और उसको यूज़ कीजिए, वर्मी वाश यूज़ कीजिए, लेकिन पेस्टिसाइड कभी यूज़ मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा भाटिया साहब, और हम आपकी ओर से, हमारी ओर से और इस गार्डन गिरी ग्रुप की ओर से बहुत बहुत सब धन्यवाद सर। सभी। और मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। आपको कुछ भी चीज़ की कोई जानकारी चाहिए हो, मेरे मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से संपर्क कर सकते हैं। और आपके जो एक्सपीरियंस होगा, उससे मैं भी लाभान्वित होऊंगा। आप हमको बताइए, आपका अपना एक्सपीरियंस हमको बताइए, अपनी समस्या बताइए, हम इकट्ठे मिलकर समस्याओं को समाधान करेंगे और आगे और बढ़ के करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्रुप से यदि कोई जाएगा इनके पास, तो उसको रीजनेबल दाम में। रीजनेबल दाम तो लगे लगे लगे, डिस्काउंट और दूंगा। हाँ, और डिस्काउंट आजकल मैंने एक सिस्टम और कर लिया कि सपोज मैंने रेट फिक्स रखे हुए हैं, लेकिन कई लोग बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मैं आजकल बार्गेनिंग नहीं करता। यदि मेरे से कोई 1000 रुपये की शॉपिंग करता है, तो मेरी तरफ से एक पेड़ जरूर गिफ्ट करता हूँ मैं। मतलब उसको डिस्काउंट तो देंगे आपको, लेकिन साथ में एक पेड़ भी जरूर गिफ्ट करूँगा, जिससे कि आप जिस पेड़ से आप परिचित नहीं हैं, तो आप वो पेड़ घर में फूलों का लगाएं और आप उन फूलों का भी आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, और इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाटिया साहब। और अब बीच बीच में हम लोग इस तरह की छोटी छोटी क्लिप्स बना आप के, वेबिनार करें। आप नए नए हाँ, एक्सपीरियंस जो ले रहे हैं हाँ जी। उनका भी अनुभव का लाभ हम्म, हमारे जितने भी गार्डनर्स भाई लोग हैं, हम्म, और जो ये विशेष रूप से
सब्जियां लगा रहे हैं। मेरी रुचि किचन गार्डन की तरफ से सर ज़्यादा है। आप किचन मेरे पास किचन गार्डन के भी मेरे पास एक्जोटिक प्लांट्स हैं। बेसिल है, रोजमेरी है, पॉकचाई है, दिल है, बहुत सारी और भी है मेरे पास में। अभी तो सीजन चला गया, तो जो कि सलाद में बहुत सारे काम आती हैं, तो वो सारी मेरे पास हैं। आप मेरे से मतलब जानकारी ले सकते हैं और कभी भी पधारें। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। नमस्कार साहब, आज पारिक साहब के घर पे मुझे पधारने का मौका मिला और ये छत पे जो इन्होंने बागवानी कर रखी है, दिल बाग हो गया। आदमी का बाग में जाके दिल खुश हो गया, तो मतलब छत पे सब्जियां दे के दिल बाग हो गया। इन्होंने बहुत ही मेहनत से सारे पेड़ लगा रखे हैं और बिल्कुल ड्रिप इरिगेशन से पानी दे रहे हैं। पानी की भी बचत हो रही है और प्रॉपर पानी मिल रहा है पेड़ों को। स्ट्रॉबेरी, टमाटर, सभी तरह की सब्जियां लगा रखी हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास कर रखा है। और हम सबको भी अपने घर में चाहे छोटे से कंटेनर में लगाएं, कुछ ना कुछ सब्जियां, फल, फ्रूट जरूर लगाने चाहिए, जिससे कि पर्यावरण का भी विकास हो। पर्यावरण के लिए हम कुछ करें और घर की ताज़ी सब्जियां खाएं, जो कि बिना किसी पेस्टिसाइड से हो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप पधारे भाटिया साहब, बहुत ही अच्छा लगा। और एक मिनट इसको